हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईपीएफओ एसएसए एग्जाम के सिलेबस के बारे में और हम जानेंगे कि क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, क्योंकि पैटर्न में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस रियल टाइम जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर नोटिस आने के बाद ही, जॉब नोटिफिकेशंस रिलीज होने के बाद ही आपको सिंप्लीफाइड मैनर में सारी की सारी डिटेल्स विद डायरेक्ट लिंक टू फिल दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ईपीएफओ एसएसए एग्जाम सिलेबस। सो बच्चों, जो एग्जाम है ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर, ईपीएफओ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट? सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सो बच्चों, जो एग्जाम है ना वो 2 फेजेस में होगा। कितने फेजेस में होगा? 2 फेजेस में। पहला जो आपका एग्जाम है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, दैट वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देन कम्स, जैसे कि आप फर्स्ट जो फेज है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप अपीयर होंगे फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। और फेज 2 क्या है आपका? फेज 2 है आपका स्किल टेस्ट। और कौन सी स्किल टेस्ट करेगा? आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और डेटा एंट्री। ये जो आपकी स्किल्स हैं इसको टेस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के अंडर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है नेगेटिव मार्किंग। जैसे ही जो आपका फेज, मतलब जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब आपका होगा फेज 1 का, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब अपीयर नहीं हुआ, आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस क्वेश्चन के आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। बट अगर आपने क्वेश्चन गलत किया, आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, तो आपका 0.25 मार्क्स जो है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए कट जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप क्वेश्चंस जो है वो नेगेटिव ना करें। क्या होता है, कई बार बच्चे पेपर क्वालिफाई कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नेगेटिव मार्किंग ही इतनी ज्यादा हो जाती है, नेगेटिव मार्क्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होने की वजह से। बहुत कम मार्जिन से बच्चे जो है एग्जाम क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करके जाएं। हेलो स्कॉलर की वेबसाइट पर, विच इज www.helloscholar.in, प्लस आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। और आप हमारी टेस्ट सीरीज, जो बच्चे ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे हैं, तो ईपीएफओ की स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज जो है वो आपको 149 रुपीज में दे दी जाएगी। और 150 रुपये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, इससे सस्ते में तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज योर टेस्ट सीरीज पास। टेस्ट सीरीज पास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज पास आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है विच इज ऑफ ₹249 की आप रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, अगर आप इन सब एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो वो सारे मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, रादर दैन गोइंग ऑन फॉर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एग्जाम ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कि आप एक बार रेलवे के लिए परचेज करोगे, फिर आप बैंकिंग के लिए करोगे। इससे बेटर है कि बच्चों आप एक टेस्ट सीरीज पास ही परचेज कर लो। उससे क्या होगा कि आपको अलग अलग जॉब्स के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्या हो जाएगा कि मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हैं, जैसे सपोज किसी बच्चे को अगर सिर्फ अपना इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना है तो वो भी कर सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या रहेगा आपका जो फर्स्ट फेज होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। सो दैट आपसे पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स दे दिए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी की जो वेटेज है वो 10 है, यानी कि आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस जो जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी हो गया, इन सब से आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स। ठीक है,
एवरी क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 4 मार्क्स। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। अगर आप गलत कर देते हो तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका जो पूरा पेपर रहेगा वो रहेगा 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का। अब हम जान लेते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। जैसे ही आप फेज 1 क्वालिफाई करोगे तभी आप स्किल टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो चेक करी जाएगी। टाइपिंग स्पीड रहेगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एग्जाम पैटर्न। अब हम देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस सबसे पहले देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, मिक्सचर, एलिगेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंडाइसेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन जिसमें सिलेंड्रिकल, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारा रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा पजल, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, वर्बल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ये रहेगा आपका रीजनिंग का सिलेबस। देन कम्स इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश की वेटेज भी ज्यादा है ना, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश में। सबसे पहला तो आपका रहेगा, मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन होंगे ही होंगे, एरर डिटेक्शन, फ्रेज कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन एंड वोकैबुलरी। ये रहेगा आपका इंग्लिश का सिलेबस। देन कम्स जनरल अवेयरनेस। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है आपके पास। जो हम कहते हैं कि जनरल नॉलेज जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड, आपकी बैंकिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में आपका बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको पता होना। देन कम्स हमारी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन रहेगा वो 10 नंबर का ही है, और उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। आपका सिलेबस क्या है? हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि किस तरीके से कंप्यूटर्स ने इवॉल्व किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड IO डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, MS ऑफिस एंड शॉर्टकट कीज, बेसिस ऑफ DBMS, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स, कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये है आपका सेक्शन वाइज सिलेबस। So I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, scholarship updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone. If you guys have any kind of suggestion, you can give us in the comment section. Thank you everyone.